हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और जैसा कि मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियोस डाले थे ये इंटरव्यू से रिलेटेड कॉल सेंटर का, जिसमें मैंने टेंथ का इंटरव्यू बता दिया, 12th का इंटरव्यू बता दिया। उसके बाद आप लोगों ने कुछ लोग कमेंट किया कि भाई लगता है आप ग्रेजुएट पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो, तो थोड़ा ग्रेजुएट के बारे में भी वीडियोज़ बनाओ। सो ये वीडियो ग्रेजुएट्स के लिए ही है कि कौन से कॉल सेंटर में ग्रेजुएट लोग कैसे इंटरव्यू देगा। टारगेट वाली कॉल सेंटर में, मतलब जिसमें टारगेट हो, टारगेट वाला जैसे कि जॉब आता है उसमें इंटरव्यू कैसे होता है ग्रेजुएट्स के। ठीक है, सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर जो आप हमारे ब्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हैं राहुल जेकर लव स्टोरी पे विजिट कीजिएगा। अगर जो आप हमारे शॉर्ट्स देखना चाहते हैं निशा जेकर शॉर्ट्स पे विजिट कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के बायो में जा सकते हो, या यूट्यूब पर ऑलरेडी ऐसे भी सर्च करोगे तो भी आ जाएगी। हाई फाई सब्सक्राइबर है भाई, 18,000 पहुँचने वाले हैं, तो सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे, इसके 10 गुना इससे ज़्यादा है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि जिस पे ज़्यादा होता है सब्सक्राइबर आप लोग उसी को सब्सक्राइब करते हो, जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक मिलते हैं उसी को आप लोग लाइक करते हो। ऐसा हर किसी का परसेप्शन होता है, पर होना नहीं चाहिए भाई। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हम भी एक टाइम ऐसा थे, बट अब रियलिटी जब समझाऊँगी, जब किसी के वीडियोस में कुछ सीख रहा हूँ तो वाकई में उसको लाइक देना चाहिए, उसकी वीडियो पे कमेंट करना चाहिए, अच्छा फीडबैक देना चाहिए, ताकि वो आगे की वीडियोस बनाए। ऐसा नहीं हो कि वो डीमोटिवेट हो जाए और वीडियो ना बनाए, फिर हमें जानकारियाँ कौन देगा, समझे कि नहीं। सपोर्ट ज़रूरी है भाई, आप लोग कंजूसी मत करो यार, थोड़ा सा कमेंट करने में, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोग से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, सपोर्ट किया कीजिए। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉल सेंटर होता क्या है। कॉल सेंटर इन द सेंस मेरे भाई की कॉलिंग का जॉब होता है, जिसमें आपको कस्टमर को कॉल करना होता है। एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। मतलब एक में जो है आप खुद से कॉल करोगे, एक में जो उधर से ही कॉल आएगी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट से लेते हैं एग्जांपल, अक्सर एग्जांपल लेते रहते हैं कि जैसे हम कोई जैसे कि ये मंगाएं, ईयरबड्स मंगाएं, ठीक है, और ये इसमें मुझे कुछ डिफेक्ट दिख रहा है कि मैम ये सही वर्किंग नहीं कर रहा है, या इसमें कुछ भी मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, तब मैं कॉल करूँगा हेल्पलाइन पे उनके कि हेलो मैम ऐसा ऐसा बात है जी, हमारा ये मतलब ये जो डिवाइस आपने दिया हमारे को, जो बड्स है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसके रिगार्डिंग में हम कॉल करते हैं। और एक होता है जो उधर से ही आता है कॉल, ठीक है, इसमें कुछ टारगेट होती है, इसमें कुछ विदाउट टारगेट होती है। तो टारगेट ऐसा होता है कि जैसे कि वो कॉल करते हैं कि सर हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड आया हुआ है, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे। जैसे आप लोग अगर जो दिल्ली या मुंबई कहीं भी हो मेट्रो सिटी में, तो मेट्रोस वगैरह जहाँ चलते हैं वहाँ देखे होंगे, अक्सर आपको कुछ लड़की उड़की मिल जाएगी, लड़का भी कभी कभी मिल जाता है, सर आप SBI का क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, सर ये ले लो वो ले लो, ऐसे बोलते रहते हैं। फिर कभी कभी फ़ोन करके भी बोलते हैं कि सर ये क्रेडिट कार्ड आया हुआ या ये या वो, ऐसे ऐसे कॉल करते हैं। बहुत जगह क्या होता है, मॉल वगैरह में शॉपिंग करते हो, जैसे कि मैं रिलायंस में अक्सर शॉपिंग करता हूँ ट्रेंड्स में, तो उधर से मुझे कॉल आ जाते हैं कि सर ऐसा है, सेल आया हुआ है, अभी सस्ता चल रहा है, सब कुछ इतने पे इतना ऑफ है, आप आ जाइए शॉपिंग कर लीजिए, सर सेल चल रही है। तो मतलब ऐसे भी वो सब अपडेट दे देते हैं। ठीक है, तो इसी में है टारगेट वाला कॉल, कि आपको टारगेट होता है पूरी करने का। ठीक है, टारगेट इन द सेंस कि जैसे कि हम जो है एक कंपनी खोल रखी है, ठीक है, उसमें जैसे कि मेरे पास कुछ है बेचने के लिए, पॉलिसी है मेरे पास बेचने के लिए कि मैं पॉलिसी वगैरह बेचूंगा, तो पॉलिसी के लिए आपको मैं हायर किया हूँ कि जी आप मेरे लिए वर्क करो। और ऐसा है अगर जो आप 10 पॉलिसी महीने में बेच दोगे ना, तो आपकी हम सैलरी जो है इतना देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बोल देते हैं आप ग्रेजुएट हो तो आपकी सैलरी हम 20,000 रुपये देंगे, 10 पॉलिसी बेच दोगे तो, ठीक है, या फिर 5 पॉलिसी बेच दोगे तो हम आपको 20,000 रुपये देंगे। पर एक पॉलिसी कम बेचोगे तो उसके कारण जो हम आपकी 2,000 रुपये काटेंगे। 2 पॉलिसी कम बेचोगे तो 3,000 काटेंगे। 4 पॉलिसी बेचोगे, 4 कम करोगे तो और काटेंगे, मतलब वो कुछ परसेंट वो अपना काट लेंगे। और अगर जो 10 के 10 बेच दोगे या 5 के 5 जो भी उनका पॉलिसी का रूल हो उतना बेच दोगे तो ये फिक्स सैलरी मिलेगी। और इससे 2-4 ज़्यादा बेच देते हो तो एक पे हम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे या 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देंगे एक पॉलिसी पे। अगर जो एक्स्ट्रा बेचते जाते हो तो इतना मिलेगा आपको सैलरी। ये हुआ टारगेट कि इतना लीड जनरेट करने का जो लिमिट दे दिया, उसके अगर जो आप आगे करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगी, उससे कम करते हो तो ये मतलब सैलरी थोड़ा कम मिलेगी। बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ज़ीरो किए हो तो 0 रुपया मिलेगा, नहीं, कुछ सैलरी रहता है भाई उनका, क्योंकि आप भी अपना दिन भर जाकर के महीना दिन देते हो, वहाँ मेहनत करते हो, भले ही नहीं बिका पर आप तो वहाँ गए ना, मेहनत करने के लिए गए ना, तो वो एक फ़िक्स सैलरी बांध देते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ तब आपको हम 10,000 रुपये दे देंगे महीने का, ऐसा है। पर हमारा जो पॉलिसी का लिमिट कर दोगे आप कंप्लीट, तब आपको 20,000 देंगे, जो भी वो सैलरी रखे। हम एग्जांपल के लिए इतना बोल रहे हैं। तो ये होता है जी टारगेट।
ठीक है। अब इसमें बात किया जाए कि इंटरव्यू के बारे में, तो जैसे कि हम ग्रेजुएट है तो कैसा इंटरव्यू होता है, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन राउंड चलता है जिसमें आपको खुद के बारे में बताना पड़ता है कि आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एडिशनल कोर्स किए हो वगैरह वगैरह जो भी रहता है उसमें बताने का, ठीक है। उसके बाद जो चलता है वो पूछते हैं कि अक्सर एक चीज़ ध्यान रखना, कॉल सेंटर का इंटरव्यू देने जाते हो ना स्पेशली दिल्ली में, तो दिल्ली मेट्रो के बारे में जान लेना। वही सवाल करता है इसे समथिंग अबाउट दिल्ली मेट्रो, सब रट लिया यार भाई, अधिकांश जगह पे मेरे से यही पूछा गया, दिल्ली मेट्रो के बारे में कुछ बताइए आप, दिल्ली के बारे में कुछ बताइए आप। तो थोड़ा सा जहाँ भी हो वहाँ के बारे में जान लेना ताकि आप थोड़ा सा बढ़िया बता दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं बता पाया था भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो गया उस टाइम, मैं भी एक फ्रेशर था तो मुझे कुछ नहीं आया था समझ में। तो थोड़ा सा जानकारी ले लेना दिल्ली मेट्रो के बारे में ताकि आप सही से वहाँ इंटरव्यू, जो आप फ्रेशर रहोगे तब तो वो ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, अगर जो आप एक्सपीरियंस हो तो पूछेंगे पहले आप क्या वर्क किए थे, तो बताओगे मैम ऐसा है, मैं कॉलिंग का ही जॉब पहले किया था इस कंपनी में। तो वो पूछेंगे कि आपने फिर वहाँ छोड़ क्यों दिया, तो आप बताना कि मैम ये रीज़न है, जो भी रीज़न हो आप बताना, जैसे कि मैम मेरे को सैलरी सही नहीं मिल रहा था, या वहाँ का वातावरण मुझे सही नहीं लग रहा था, या जो भी इशू हो वो बता देना, या कुछ दिन के लिए मैं गांव चला गया तो वो जॉब से निकाल दिए थे, ऐसा है मेरी जॉब इसलिए छूट गई। तो वो पूछेगा अब यहाँ आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या सैलरी चाहिए, तो भाई इन केस वहाँ पर आपकी सैलरी थी 20,000 रुपये, तो कहोगे मैम ऐसा करो हमारी या तो 20 के 20 कर दो, या फिर आप कहोगे कि 20 से 22 करिए, क्योंकि हम वहाँ से छोड़ कर के आए तो कुछ तो ज़्यादा मिलेगा तभी न करेंगे, वरना हम वही कर लेंगे, या फिर वही सैलरी में करोगे और कम में तो नहीं करोगे। हाँ, झूठ मूठ मैं बार बार करता हूँ, फ्रेशर झूठ मूठ मत लगा देना कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्योंकि वहाँ फिर एक्सपीरियंस से रिलेटेड सवाल करने लगेंगे, आप इजीली पकड़े जाओगे, खामखा आपकी इमेज भी गिरेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, बहुत कुछ सुना देगी तो दिक्कत है भाई, क्या समझे। वो सैलरी स्लिप मांगेगी, वो कहेगी कि ठीक है आप अपना रेजिग्नेशन लेटर दिखाइए जहाँ आप जॉब किए थे, उनसे बात करा दीजिए मेरी, हम वहाँ जानना चाहते हैं आप क्या थे, कैसा वर्क था, बहुत कुछ वो पूछने लगते हैं जिसमें आप फंस जाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए जो सत्य हो वही बताओ, एक आध महीने का एक्सपीरियंस हो तो डायरेक्ट बोलो जी हम फ्रेशर है, सबसे बढ़िया। अगर जो आप फ्रेशर रहते हुए बढ़िया इंटरव्यू देते हो एक्सपीरियंस की तरह, तो आपकी सैलरी एक्सपीरियंस से भी बेटर मिल सकती है, कि वो एक्सपीरियंस को दे रहा है या तो वो सैलरी मिल जाएगी अगर जो आप इंटरव्यू देते हो अच्छा, तो क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू, कैसा इंटरव्यू देते हो उसी पे डिपेंड करता है आपकी सैलरी, सब कुछ HR आपके इंटरव्यू के अनुसार ही देंगे। अब झूठ मूठ बोल दोगे तो भाई आपकी इमेज भी गिरेगी, खामखा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा भाई, इसलिए झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, वही सही रहेगा। एकदम एक आध महीने का एक्सपीरियंस हो डायरेक्ट बोलो जी हम फ्रेशर है, सबसे बेस्ट आइडिया। अगर जो आप फ्रेशर भी हो तो भी पूछेंगे व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आप बताइए, तो बोल देना एज पर द कंपनी नॉर्म्स, मतलब आप कंपनी के हिसाब से जो सैलरी मेरे लिए उचित है वही दीजिए, क्योंकि देखो ब्रदर वो भी अपना सैलरी फिक्स कर रखे होते हैं कि इसको कितना देना है, ठीक है। आप भले ही कुछ भी बोल दो सैलरी, वो डायरेक्ट बोलेगा जी ये सैलरी हम नहीं दे सकते हैं, तो खामखा आपकी भी इमेज गिरेगी, ठीक है नहीं, इसीलिए डायरेक्ट बोल दो एज पर द कंपनी नॉर्म्स, क्योंकि कह देगा नहीं नहीं हम ये सैलरी दे सकते हैं, आपको करना है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बार्गेनिंग से बढ़िया डायरेक्ट एक ही बार बोल दो, ये जरूर बोलेगा कि आपकी सैलरी ठीक है ऐसा है कुछ दिन में बढ़ जाएगी पर अभी हम ये देंगे, जो आपको फिर सही लगेगा वो कर लीजिएगा, जो आपका दिल करे वही डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद आप लोग पूछते हो एक सवाल कि ब्रदर डॉक्यूमेंट्स मुझे लेके जाना चाहिए क्या ओरिजिनल वगैरह इंटरव्यू के टाइम, तो नहीं, मेरे समझ से तो नहीं ले जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ले जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी वगैरह ले जाओ, क्योंकि अधिकांश जगह ना अभी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है फ्रॉड, डॉक्यूमेंट वगैरह छीन लेता है, देता भी नहीं है, पैसा वैसा भी घेर घार के छीन लेता है, तो मोबाइल छीन लेता है, इसलिए ब्रदर हम कहेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के मत जाइए, क्योंकि इंटरव्यू होता है ना जब तो बहुत लोगों का होता है, तो सेम डे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल है सेम डे में, क्योंकि इंटरव्यू के बाद वो खुद कह देंगे अब नेक्स्ट डे आइए आपका डॉक्यूमेंट वगैरह ये बोले करके, ऐसा पूछ लीजिएगा। उसके बाद ये पूछ लीजिएगा कि मैम ऐसा है कि ये जो ट्रेनिंग होगी, बिकॉज वो बता देंगे कि 2-3 दिन का हमारे पास ये ट्रेनिंग होगी, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, जो भी हो आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे होगी ही होगी, तो वो पूछ लेना वो ट्रेनिंग पेड होगा या नॉन पेड होगा, मतलब बहुत जगह पे होता है ना कि 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ आपका, उसके बाद जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करके मतलब कॉलिंग लेना चालू उस दिन से सैलरी बनता है, कुछ जगह पे ऐसा रूल होता है कि जिस दिन से आप ऑफिस चले गए चाहे आपकी ट्रेनिंग ही क्यों ना हो उस दिन से सैलरी बनने लगती है। तो ये सारे सवाल वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके भी मन में कोई भी डाउट ना रह पाए। अगर जो आपको करना होगा नॉन पेड ट्रेनिंग में तो कर लेना, पेड में होगा कर लेना, सब आपकी मर्जी, बट पूछ लेना ज़्यादा सही हो। उसके बाद ये पूछ लेना कि वीकली कितना हॉलीडेज़ है, क्योंकि बहुत सारे टारगेट वाले में 2-2 दिन भी ऑफ दे देते हैं, बहुत सारे में 1-1 दिन देते हैं। अगर जो आप सही वर्क करते हो मतलब
कंपनी के हिसाब से बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हो ना, 2-2 दिन भी छुट्टी ले सकते हो। और क्या ऑफ़र देते हैं कि छुट्टी कर लिए बाय द वे तो उसका बहुत सैलरी नहीं काटेगा। बहुतों में क्या होता है, आप हॉलीडे लेते हो तो जितने दिन लेते हो उतने दिन की सैलरी काट देती है। अगर जो आप काम सही से कर रहे हो टारगेट वाली में, सैलरी नहीं काटती है। टारगेट का जो मेरे समझ से बहुत बढ़िया है। अगर जो खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब कुछ सीखना चाहते हो तो ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। देख करके कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए, और अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ वगैरह लाते रहें। और इंस्टाग्राम पर नहीं किए फॉलो तो कर लेना, स्टोरी वगैरह लगाते रहता हूँ वैकेंसीज़ की, ताकि आपको अपडेट वगैरह मिलती रहे। बाकी मिलेगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।